बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गाजर खीर, जिसको गजरेला भी कहते हैं। लाहौर के बहुत ही फेमस है, हर घर में बनाया जाता है। सर्दियों में तो बहुत ही आंखों के लिए भी मुफीद होती है गाजरें। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है और बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी और बहुत ही जो डिफरेंट सा है उस तरह से आपने इसको बनाना है। और इसके लिए हमें चाहिए 1/3 कप चावल। तो जी ये हमने ले लिए हैं। ये वाला स्पून जो है ये 4 चम्मच है। ये भर के आपने लेने हैं। ये साबुत चावल है, आप चाहें तो टूटे हुए चावल भी ले सकते हैं। ठीक है जी। इसको हम जो है अच्छी तरह से हमने वॉश किया है 5 से 6 मरतबा। इसमें सफ़ेदी सी होती है, वो आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और फिर जी गर्म पानी में 1 से 2 घंटे के लिए इसको हम हमने किया था इसको। और यहाँ हमने गाजरें ले ली हैं 3 बड़े साइज़ की। ठीक है, ये जो होते हैं ना जड़ें सी होती हैं, इसमें मट्टी होती है, तो अच्छे से आपने इनको वॉश करना है। ऊपर से हेड उतार लें और नीचे से उतार लें थोड़ी सी गाजर। और जी इसको आपने पील ऑफ करना है, चाहें तो आप नाइफ़ की मदद से भी इसका छिलका जो है अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से तीनों गाजरें जो हैं छील ली हैं अच्छे से। और आपने किसी भी ग्रेटर की मदद से बड़ी वाली जो साइड होती है ना, तो उस तरह से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले जैसे भी अपलोड करूँगी मेरी रेसिपी तो आपको मिल जाएगी। तो ये सारी गाजरें जो है मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर ली हैं। और जी एक तरफ हम पॉट में जो है 2 लीटर जो है वो दूध लेंगे। ये मेरा फ्रीज़र में पड़ा हुआ था तो इसलिए आपको ये बर्फ़ नज़र आ रही है। तो जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें 3 से 4 अदद इलायचियों के मुँह खोल के वो डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये आपने मस्ट डालनी है। तो जो ग्रेट की हुई गाजरें थी, जैसे ही 1 से 2 बॉयल आ जाएँ दूध में, तो आपने ये सारी गाजरें जो हैं इसके अंदर डाल देनी है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। ठीक है जी। तो जी इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये मैंने बादाम जो है 7 अदद भिगोए थे, इसका छिलका उतार लेना है आपने। और इसको 2-2 पीसेस में कट करके इसमें शामिल कर देंगे। तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा जब हम साथ ही इसको कुक करते हैं। और आपने साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको जो है हिलाते रहना है। यहाँ ये चावल जो मैंने सोक करके रखे थे, इसका पानी निकाल लेना है आपने, गिरा देना है उसको और एक ब्लेंडर जग में डाल के हाफ़ कप पानी का डालेंगे और अच्छा-सा इसको जो है आपने ब्लेंड कर लेना है। तो ये सारे चावल जो हैं टूट जाएँगे और फिर आपने इसके अंदर इस मिक्सचर को डाल देना अच्छी तरह से। जग को भी आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, थोड़ा-सा पानी या दूध डाल लें इसमें और इसको खंगाल के वो भी इसके अंदर डाल दें ताकि तमाम चावल जो हैं इसके अंदर आ जाएँ और ज़ाया ना हों। और इसको आपने थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको आपने हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। और स्पैचुला से साइड्स भी आपने साफ़ करते जाना है और मीडियम आग पे आपने पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं बड़े-बड़े से बबल्स आ गए हैं और काफ़ी ये थिक भी हो गई है। तो इस पॉइंट पे जो है हम इसमें चीनी शामिल करेंगे हाफ़ कप। कोई भी आप रेगुलर चाय वाला कप ले लें क्योंकि गाजरें भी काफ़ी मीठी होती हैं, तो ये इनफ होता है इतना मीठा। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो कम डाल लें, ज़्यादा खाना चाहते हैं तो और डाल लें 1-2 चम्मच। तो जी ये हम चेक कर लेते हैं इसका मीठा। बिल्कुल परफ़ेक्ट था। तो ये बड़े-बड़े से बबल्स भी आ गए हैं, बस अब फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया और इसको हम ठंडा कर लेंगे। और मैंने फ्रीज़र में रखकर इसको 20 से 25 मिनट ठंडा कर लिया था। पहले रूम टेम्परेचर पे किया और फिर फ्रीज़र में रख के। और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस और बाउल में निकाल के दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। ये आप आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको गर्म खाना चाहते हैं या ठंडा, मुझे तो ठंडा ही पसंद है। गार्निशिंग कर लेंगे कुटे हुए बादामों के साथ और जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आप डाल लें, स्किप भी कर सकते हैं। और बग़ैर खोए के ये गाजर खीर बहुत ही मज़ेदार खोए जैसी बनी है। और या मेरे पास पम्पकिन सीड्स थे, ये बहुत ही आपके लिए हेल्दी होते हैं। ये मेरे पास थे और रेज़न्स थी ब्लैक कलर की, वो मैंने डाल दिया। आपके पास जो भी अवेलेबल है ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से आप इसमें डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी बहुत ही मज़ेदार है। इसका टेस्ट तो आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए, देखें बहुत ही मज़ेदार है। बगैर खोए के ये खोए वाला जायका आता है इसमें। ज़रूर ट्राई कीजिए। और चावल आपने जितने मैंने आपको बताए हैं उतने ही डालने हैं तो परफ़ेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी।
और बहुत ही लाजवाब इसका फ्लेवर है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।